वेलकम साथियों, आप सभी का स्वागत है आरएम साइंस एकेडमी में। और आज हमारी फिजिक्स की अगली क्लास है और आज हम सीखेंगे विमाएं कैसे निकालते हैं किसी भी चीज की, है ना। विमीय सूत्र जो होते हैं, जैसे हम एम एल टी की फॉर्म में होता है, कैसे निकालते हैं। ये जो क्लास है ना हमारी, ये एल टी के लिए, एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ना। इसमें से हमेशा एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फिजिक्स में कोई भी फॉर्मूला हो, उसकी विमाएं कैसे निकालते हैं वो हम इसमें सीखेंगे ट्रिक्स के साथ। मैंने यहाँ पे टॉप 10 लिख लिए, है ना। आगे एक स्लाइड प्रोवाइड करवा दी जाएगी, उस पर सारी बीमाएं लिखी होंगी, टेंशन नहीं लेनी है। तो सबसे पहले सीखते हैं बीमाएं कैसे निकालते हैं और उसी के साथ इनके फॉर्मूले भी याद करने हैं, है ना। तो बीमाएं जो होती हैं वो हमारे ये 3 अक्षर होते हैं। कौन कौन से? एम, एल और टी। क्या है एम एल टी? एम का मतलब होता है मास, जिसको बोलते हैं द्रव्यमान। ठीक है प्यारे साथियों। दूसरी होती है एल। एल मतलब होता है लेंथ, और लेंथ मतलब होती है लंबाई। और टी होता है टाइम, जिसको हम लेते हैं हमेशा सेकंड में। इतनी क्लियर बात हुई। एक बात और, जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है, जैसे मान लो सीधा ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है एम बराबर है 1। ठीक है। और जिसके ऊपर 0 लिखा हुआ है, उसका मतलब एल मतलब लंबाई की कोई विमा नहीं है ना। इस प्रकार से हम इसको देखेंगे। सबसे पहले क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? सबको पता है सर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। चलिए, लंबाई और चौड़ाई जो होती है क्या है? ये द्रव्यमान है क्या? हम कह सकते हैं किसी की लंबाई 2 फुट है, मतलब 2 किलो है, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। या 2 सेकंड है किसी की लंबाई, नहीं कहेंगे। तो ये क्या होती है, ये दोनों मीटर में हो, मतलब लंबाई को भी लिखते हैं एल और चौड़ाई को भी किस में लेंगे? एल में। तो इसका मतलब इसकी विमा हो गई एल बराबर 2। एम और टी का क्या करना है सर? तो एम और टी का कुछ नहीं करना है। एम के ऊपर 0, टी के ऊपर 0 लिखो तो अच्छा, नहीं लिखो तो भी दोनों ही ठीक है। ये भी ठीक है विमीय सूत्र, और ये भी ठीक है हमारा। पेपर में कोई भी दे सकता है आपको, अधिकतर पूरा देते हैं, है ना। इसलिए बता दिया है कि एम के ऊपर 0 है, टी के ऊपर 0। इसका क्षेत्रफल के विमीय सूत्र क्या हो गया? m0 l2 t0। अगला देखते हैं घनत्व क्या होता है। घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है साथियों, द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान क्या चीज होती है? द्रव्यमान मतलब होता है वजन। किसी का वजन आप कह सकते हो कि इसका वजन 2 मीटर है या 2 फुट है, नहीं कहेंगे ना। द्रव्यमान हम किस में लेते हैं? किलो में लेते हैं। ये कहेंगे 30 किलो है, 40 किलो, 50 किलो, तो द्रव्यमान को क्या लिखते हैं? एम। इतनी बात क्लियर हो गई। एम को द्रव्यमान होता है, सीधा लिख दिया। अब आयतन का मतलब क्या है? आयतन होता है, जैसे मान लीजिए किसी कमरे का आयतन ले रहे हैं, तो आयतन में आती हैं तीनों चीजें। कौन कौन सी चीजें होती हैं? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तीनों ही चीजें क्या होती है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्या है? लंबाइयां हैं। ठीक है, मतलब होता है एक एल इसका, एक इसका और एक इसका है। 1 2 3 एल हो गए, एल के ऊपर 3। और हमने मैथ में सीखा है, किसी भी चीज को नीचे से जब ऊपर ले जाते हैं डिवाइड में, तो ऊपर वाली चीज क्या हो जाती है? माइनस। नीचे वाली चीज एम एल माइनस 3। और टी का क्या करना है सर? टी नहीं दिया तो टी बराबर 0 लिख दो, बहुत सिंपल। अगला देखते हैं इसी प्रकार से चाल और वेग। चाल और वेग क्या होते हैं? दूरी बट्टा समय। दूरी होती है लंबाई हमारी एल, समय होता है टी, तो विमा हो जाएगी एल टी माइनस 1। आई बात समझ में मेरे प्यारे साथियों? समय ऊपर नीचे टी था, ऊपर गया तो माइनस का 1 हो गया। इसी प्रकार से त्वरण को लेते हैं। त्वरण क्या होता है? वेग बट्टा समय, मतलब वेग में परिवर्तन। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग होता है, तो वेग में परिवर्तन बट्टा समय। तो सर वेग की तो हमें याद है क्या थी? एल टी माइनस 1। एल टी माइनस 1। नीचे क्या है? समय टी। कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब समझते हैं 1 होता है। ऊपर जाएगी तो वो चीज का चिन्ह क्या हो जाता है? उल्टा। ये प्लस में तो ऊपर पहुंच जाएगा माइनस में, तो ऊपर हो जाएगा एल टी माइनस 2। आई बात समझ? त्वरण की। अगला होता है संवेग।
संवेग होता है m और v। संवेग को लिखते हैं द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, द्रव्यमान इंटू वेग लिखते हैं तो द्रव्यमान हो गया m और वेग की विमा याद है हमको LT-1 तो लो हो गया। ऐसी ट्रिक्स को देखते हुए है ना, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, है ना। अगला देखते हैं बल का। ये मैं हटा देता हूं। बल की क्या हो जाएगी, बल क्या होता है m गुणा ए। बल होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो सब द्रव्यमान की विमा होती है m, अब तो सब सीख गए हैं। त्वरण की होती है LT-2, अभी निकाला था MLT-। ठीक है, हमको तो सिरे से ये दो मतलब शुरू की 3-4 याद रखनी है सीधी सीधी। तो क्षेत्रफल होता है उसकी विमा याद रखेंगे L2, घनत्व की याद रखेंगे L3 ML3 माइनस में, चाल की होती है LT-1, त्वरण होता है LT-2, तो संवेग हो जाएगा। ये बल बता दिया। इसके बाद है कार्य। कार्य का सूत्र हमें साथियों याद होना चाहिए, बल इंटू विस्थापन होता है, या दूरी भी कह सकते हैं। तो बल की विमा तो हमें याद है क्या होती, MLT-2, विस्थापन हो गया L, तो इसकी विमा हो जाएगी ML2T-2। इसकी जो विमा होती है कार्य की, और वही विमा हमारी ऊर्जा की होती है, क्योंकि कार्य करने की जो मात्रा है ना वो ही ऊर्जा है। इसलिए कार्य और ऊर्जा की क्या विमा होती है, ML2T-2। शक्ति, कार्य बट्टा समय। ठीक है साथियों, कार्य बट्टा समय होती है, तो कार्य की विमा क्या है ML2T-2, नीचे आ जाएगा समय T। T क्या है प्लस का, तो ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 3 हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आई। दो और देख लेते हैं, दाब क्या होता है, बल बट्टा क्षेत्रफल। तो बल की तो याद है MLT-2, क्षेत्रफल होता है L2। ये ऊपर जाएंगे तो मतलब माइनस का हो जाएगा ML-1T-2। इतनी बात समझ में आई। और कौन सबसे इंपॉर्टेंट आने वाला क्वेश्चन, और आया है हमेशा से, तो कौन का होता है, कौन होता है चाप बट्टे त्रिज्या। सर चाप को लेते हैं हम लंबाई में और त्रिज्या लेते हैं लंबाई में, लंबाई से लंबाई कट जाएगी, तो कोण की कोई विमा नहीं होती है। ऐसी राशि जिसकी कोई विमा नहीं है कोण होता है, और एक और होती है आपेक्षिक घनत्व। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसके साथ ही ये छोटी छोटी जो हमारी इकाई है ये तो आती है पेपरों में डायरेक्ट, है ना। ये हमारे ऑल जो कंपटीशन के पेपर्स हैं उनमें आती है। और अगली एक हम स्लाइड दिखाएंगे, वो आप किसी भी पेपर को नीट दे रहे हो, IIT JEE की दे रहे हो, वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी फॉर्मूला छूटेगा नहीं, है ना। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा लें, जिससे अगली मजेदार वीडियो आती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।